व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। और याद करो जबकि हमने कहा फरिश्तों से सजदा करो सबके सब आदम को, झुक जाओ आदम के सामने। फसजदू, उन सब ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। पहली बात तो यह समझिए कि तमाम मलाइका के सजदे की जरूरत क्या थी। क्या यह सिर्फ ताज़ीमन था? और ताज़ीमन अगर था तो क्या आदम खाकी की ताज़ीम थी या किसी और शय की ताज़ीम थी? मक्की सूरतों में यह बात दो जगह वाज़ेह की गई है। फ़इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। जब मैं इस आदम की तखलीक मुकम्मल कर लूं और इसमें अपनी रूह में से फूंक दूं, तब गिर पड़ना उसके सामने सजदे में। ताज़ीम अगर है तो आदम खाकी की नहीं है, उसके अंदर जो डिवाइन एलिमेंट है, जो डिवाइन स्पार्क है, जो रूह रब्बानी है, मेरी रूह, उसकी है। और नंबर दो, इसकी हिकमत क्या है, इल्लत क्या है, गर्ज़ गायत क्या है? जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, इस कायनात की इस हुकूमत के कारिंदे तो वो हैं। खलीफा बनाया जा रहा इंसान को, जब तक ये सारी सिविल सर्विस उसके ताबे ना हो, खिलाफत कैसे करेगा? देखिए, मैं जाना चाहता हूं, चोरी करने के लिए जाना चाहता हूं, रास्ते में कितने फैक्टर्स होंगे, कितने फिजिकल फिनोमेना होंगे। मैं चलना चाहता हूं, मैं जमीन को धकेलता हूं, जमीन मुझे धकेलती है, जमीन मुझे ना धकेले तो मैं कैसे चलूंगा? ये पूरी कायनात जो है, ये जब हम कोई इरादा करते हैं और कोई फेल करते हैं तो उस फेल के पूरे होने में, उसके ज़हूर में न मालूम किस कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन कौन सी फोर्सेज ऑफ द नेचर है जो हमारे साथ मुआफ़क़त करती है तो हम वो काम कर सकते हैं। और इन सब पर फरिश्ते मामूर हैं, हर एक की अपनी डोमेन है। अगर वो ताबे न हो तो खिलाफत की कोई मानी नहीं। खिलाफत दी गई है, ये इधर जाना चाहता है जाने दो, ये नमाज के लिए मस्जिद में जाना चाहता है जाने दो, ये चोरी के लिए निकला है निकलने दो। इसलिए कि उसको जो इख्तियार दिया गया है, उसके इख्तियार के इस्तेमाल में ये तमाम जो कुव्वतें हैं वो उसके साथ मुआफ़क़त करती हैं। तब उसका कोई इरादा, वो अच्छा हो या बुरा, वो पाया तकमील को पहुंच सकता है। ये गोया कि सबॉर्डिनेशन उसके लिए सिंपल कि तमाम फरिश्तों को झुका दिया गया। अलबत्ता इस आयत में एक मुगालता पैदा होता है, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। मुगालता यह पैदा होता है कि शायद वो भी फरिश्ता था, इसलिए कि हुक्म तो फरिश्तों को दिया गया था। फिर नोट कीजिए, इससे पहले, बहुत पहले सूरह कहफ नाजिल हो चुकी है और सूरह कहफ में फरमा दिया गया है, काना मिनल जिन्न फफसका अन अम्र रब्बी। वो जिन था, बस उसने सरकशी की अपने रब के हुक्म से। फरिश्ते की शान ये नहीं है, वो अल्लाह के किसी हुक्म की सरताबी नहीं करता। ला यासून अल्लाह व अमरहुम व यफअलून मा युमरून। वो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म मिलता है बजा लाते। ये जिन्नात के अंदर इख्तियार था, जैसे इख्तियार इंसानों को दिया गया है। जिन्नात में नेक भी है, बद भी है, आला भी है, अदना भी है, जैसे इंसानों में। लेकिन ये अज़ाज़ील जो जिन था, इल्म और इबादत दोनों के एतबार से बहुत बुलंद हो गया था। और ये फरिश्तों का, यूं समझिए कि हम नशीं, फरिश्तों के साथ उस तौर से शामिल, जैसे बहुत से इंसान भी अगर अपनी बंदगी में, ज़ुहद में, इबादत में, नेकी में तरक्की करें तो उनका मलाए आला के साथ, आलम अरवाह के साथ, आलम मलाइका के साथ एक राब्ता कायम होता है। इसी तरीके से वो जो अज़ाज़ील था, जिन होने के बावजूद अपनी नेकी, इबादत, पारसाई और अपने इल्म में फरिश्तों से बहुत आगे था। इसलिए मुअल्लिमुल मलकूत की शक्ल इख्तियार कर चुका था। उसको अपनी जोन था। ये बात जैसा कि मैंने अर्ज किया, 7 मरतबा कुरान में यह बात आई है, किस्सा इब्लीस व आदम, कि फरिश्तों को हुक्म हुआ कि सजदा करो, सब झुक गए, इब्लीस ने सजदे से इनकार कर दिया 7 मरतबा। ये 7वीं मरतबा है जो हम पढ़ रहे हैं। मुसहफ में पहली मरतबा आ रहा है, तरतीब नुज़ूल में 7वीं मरतबा आ रहा है।
यह आदम और इब्लीस का किस्सा इससे आगे सूरह आराफ में आएगा, फिर सूरह हिज्र में आएगा, सूरह बनी इसराइल में आएगा, सूरह कहफ में आएगा, सूरह ताहा में आएगा, सूरह सौद में आएगा। 6 मरतबा मक्की कुरान में, 1 मरतबा यहां। तो यहां इशारा नहीं किया, इसलिए मुगालता हो सकता है। लेकिन यह कि सूरह कहफ मैं आपको बता चुका हूं, काना मिनल जिन्न फफसक अन अम्र रब्बी, उसने अपने रब के हुक्म से सरताबी की। नाम इसका अज़ाज़ील था। इब्लीस इसका सिफाती नाम है अब, इसलिए कि अब लसयुब्लिसों के मानी होते हैं मायूस हो जाना। ये अल्लाह की रहमत से बिल्कुल मायूस है, और मायूस जो हो जाए वो शैतान हो जाता है। अब मेरा तो छुटकारा नहीं है, जितनों को बर्बाद कर सकूं करूं। मेरी तो आत्मत खराब हो चुकी है, जितनों को अपने साथ, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब वो शैतान इस मानी में कि इंसान की अदावत उसकी घुट्टी में पड़ गई। उसने अल्लाह से फिर इजाजत मिली कि मुझे मोहलत दे दे, यौम युबअसून, क़यामत तक के दिन के लिए, तो मैं साबित कर दूंगा कि ये आदम उस रुतबे का हकदार न था, मुस्तहिक न था जो उसे दिया गया। अना खैरुम मिन्हु, मैं उससे बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया, उसे गारे से बनाया। लेकिन यही तकब्बुर है दर हकीकत कि जिसने उसे रांदे दरगाहे हक कर दिया। वइज़ लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा, अबा उसने इंकार किया, वस्तकबरा और तकब्बुर किया, इस्तिकबार किया। व काना मिनल काफिरीन, काना अरबी जबान में 2 तरह का होता है, ताम्मा नाकिसा। एक मानी ये हो सकते हैं कि हो गया, अब अपने इस इस्तिकबार और इनकार की वजह से काना मिनल काफिरीन, वो काफिरों में से हो गया। एक काना ताम्मा होता था ही काफिरों में से, यानी उसके अंदर सरकशी छुपी हुई थी, अब जाहिर हो गई। ये मामला होता है, किसी शख्स की बदनीयती उसके ऊपर पर्दे पड़े रहते हैं नेकी के, जोहद के, किसी खास वक्त में आकर वो नंगा हो जाता है, और जो उसके अंदर था असल, उसकी हकीकत, वो सामने आ जाती है। इसका इम्कान है। तो दोनों मानी इसके हो सकते हैं।